संध्या की हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी जुताई छोड़कर थका हारा पेड़ के नीचे बैठा था। उसके माथे पर पसीना था, हाथों में छालें और चेहरे पर निराशा की लकीरें। बुद्ध ने रुककर उस किसान से पूछा, तुम इतने व्यथित क्यों हो? किसान बोला, भगवन, मैं बहुत मेहनत करता हूं, सुबह से शाम तक खेत जोतता हूं, पर फिर भी मेरी जिंदगी में सुख नहीं आता। जितना मेहनत करता हूं उतनी ही मुश्किलें बढ़ती हैं। कभी फसल नहीं होती, कभी बीमारी आ जाती है। लगता है जैसे मेरा भाग्य ही खराब है। शिष्यों ने सुना और आपस में बोले, इतना दुख, इतना संघर्ष, क्या इसे जीवन कहा जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस किसान को एक कथा सुनाई। कथा कमल और कीचड़। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक जंगल में ध्यान करने गया। वह चाहता था कि उसे मोक्ष मिले, जीवन के दुखों से मुक्ति मिले। दिन रात ध्यान करता, तप करता, भोजन भी बहुत कम खाता, फिर भी उसके भीतर अशांति थी। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और उनसे पूछा, भगवन, मैं सब कुछ त्याग चुका हूं, कठोर तप कर रहा हूं, पर शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? बुद्ध ने एक कमल का फूल दिखाया जो पास ही एक पोखर में खिला हुआ था। उन्होंने कहा, इस कमल को देखो, कितना सुंदर है, सुगंधित है, पर क्या यह साफ पानी में खिला है? युवक बोला, नहीं भगवन, यह तो कीचड़ में खिला है। बुद्ध बोले, यही जीवन है। संघर्ष, कष्ट, समस्याएं, ये सब कीचड़ हैं। पर यदि मनुष्य हिम्मत न हारे, भीतर से मजबूत हो जाए, तो वह भी इस कमल की तरह खिल सकता है। संघर्ष का मूल्य। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बन सकता। बुद्ध बनने से पहले मैं भी एक राजकुमार था। सब कुछ था, धन, महल, नौकर, पर सच्चा ज्ञान, सच्चा सुख मुझे तब मिला जब मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। किसान ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम हल चलाते हो, खेत में पसीना बहाते हो, तब तुम केवल अन्न नहीं उगाते, बल्कि अपने भीतर की शक्ति भी जगाते हो। तुम्हारी मेहनत तुम्हें मजबूत बनाती है। हर बार जब जीवन कठिन होता है, वह तुम्हें कुछ नया सिखाता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवन, लेकिन क्या हर संघर्ष का अंत सुख होता है? बुद्ध बोले, नहीं, हर संघर्ष का अंत सुख नहीं होता, पर हर संघर्ष तुम्हें बेहतर इंसान जरूर बनाता है। यदि परिणाम अच्छा नहीं भी हो, तो तुम अनुभव से समृद्ध हो जाते हो। जीवन का अर्थ यही है, लगातार सीखना, गिरना, उठना और फिर से चलना। किसान की आंखों में आंसू। बुद्ध की बातें सुनकर किसान की आंखों से आंसू निकल पड़े। पर यह आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे समझ की, जागृति की। वह बोला, भगवन, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं है। मैं अब और अधिक समर्पण से काम करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेहनत से मत डरो। यदि जीवन में कुछ पाना है, तो रास्ता संघर्ष से ही जाएगा। पर याद रखो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा भविष्य गढ़ती है, और जिस दिन तुम रुक जाओगे, उसी दिन जीवन भी रुक जाएगा। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। जीवन में हर संघर्ष एक नई सीख है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी कठिनाइयों में निखरता है। सुख केवल बाहर नहीं, भीतर की समझ और संतोष में है। अंतिम शब्द, अगर तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है, तो समझो कि तुम्हारा रास्ता सही है। जो रास्ता सीधा है, वह शायद सरल लगे, पर वह तुम्हें मजबूत नहीं बनाता। और जो रास्ता कांटों से भरा है, वह तुम्हें भीतर से वो ताकत देता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। यही बुद्ध का संदेश है, संघर्ष मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही जीवन है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।